मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम है किंजा मकसूद। आप देख रहे हैं किंजा ब्लेस चैनल। आपको मेरी वीडियो से बरकत मिलती है, दूसरों के साथ शेयर किया करें ताकि आपके वसीला से दूसरे खुदा उनके कलाम को सुन सके और बरकत को हासिल कर सके। ऐसी 7 आदतें जो आपको गरीब रख रही हैं, गरीब बना रही हैं। आज से ही इन 7 आदतों पर आप काबू पा लेंगे तो आप ग्रो करना शुरू हो जाएंगे। पहली, सुस्ती और काम ना करना। इमसाल की किताब उसके 20वें बाब उसकी 13वीं आयत में लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ देती हूं। खूब दोस्त ना हो तू कंगला हो जाए, अपनी आंखें खोल के तू रोटी से सेर होगा। काम ना करना, बेमकसद इंस्टाग्राम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहना और हमेशा यही कहते रहना कल कर लूंगी, कल कर लूंगा, यही कहते रहना और हमेशा काम को कल पर टालते रहना। बल्कि आपने करना क्या है, आपने एक शेड्यूल बनाना है। हर एक काम का, हर एक चीज का आपने शेड्यूल बनाना है कि कब ये काम शुरू करना है और कब खत्म करना है। और एक स्किल चुनो और लगातार 90 डेज तक उस पर मेहनत करते रहो। दूसरी हैबिट, ख्यालों में रहना और काम ना करना। इमसाल इसके बारे में क्या कहता है? इमसाल की किताब उसका 12वां बाब उसकी 11वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। शरीर बदकारों के दाम का मुश्ताक है, लेकिन साधकों की जड़ फैलती है। प्रेज हालेलुया। Those who work their land will have abundant food, but those who chase fantasies has no senses. Praise hallelujah. अब आप जो गलतियां कर रहे हैं वो गलतियां ये कर रहे हैं। आप दिन भर अमीर बनने की वीडियोस देखते रहते हैं और आप सपने देखते रहते हैं और आप कहते रहते हैं कि मैं एक दिन अमीर बन जाऊंगा, मैं एक दिन अमीर बन जाऊंगी, लेकिन असल में आप मेहनत नहीं कर रहे। अब आप ये करें कि जो काम आप हर रोज कल पर टाल रहे हैं उसे आज ही शुरू करें और एक चीज को चुने, या जॉब को या मिनिस्ट्री को या बिजनेस को या कोई स्किल को, और उसे लगातार सीखते रहें, उस पर मेहनत करते रहें और उसमें एक्सपर्ट बन जाएं। और तीसरा पॉइंट कि आप मकसद से ज्यादा मजे को पसंद करते हैं। इमसाल की किताब इसके बारे में कलाम क्या कहता है? इमसाल 21वां बाब उसकी 17वीं आयत, Whoever loses player will become poor, whoever loves wine and olive oil will never be rich। उर्दू में लिखा है, अयाश कंगला रहेगा, जो मैं और तेल का मुश्ताक है मालदार ना होगा। प्रेज हालेलुया। अब आप जो गलतियां कर रहे हैं वो ये हैं कि आप अपने गम को दूर करने के लिए फजूल की शॉपिंग कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड से वेकेशन और अननेसेसरी चीजों को खरीद रहे हैं और आप उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं जो कि उस वक्त तक आपको खुशी देगा और आप सोचे समझे बगैर फैसला किए जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं और पैसे उड़ाए जा रहे हैं। अब जो आपने करना है वो ये है कि आपने अपने फन का और आउटिंग का पहले से बजट बनाकर रख लेना है। और दूसरी बात कि आप अपने आप को उस चीज का रिवॉर्ड अभी मत दें जो चीज आपने अभी अर्न नहीं की। चौथी आदत जो आपको गरीब रख रही है, ज्यादा खाना और नशा करना। तो इमसाल 23 उसके 21 में खुदावंद इन लोगों के बारे में क्या कहता है? वो कहता है कि शराबी और खाओ कंगले हो जाएंगे। अब जो गलतियां आप कर रहे हैं वो ये हैं कि हद से ज्यादा आप खाना खा रहे हैं, या आप नशे के आदी हैं, या कुछ ऐसी चीजों को, एडिक्टिव चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप सिर्फ क्रेविंग के पीछे अपने पैसों को बर्बाद कर रहे हैं। अब जो आपने करना है वो ये है कि आपने ये प्रैक्टिस करनी है कि आपने नो कहना अपने आप को सीखना होगा। आप फास्टिंग करें। फास्टिंग सिर्फ रूहानी चीज नहीं बल्कि ये आपको आपकी बॉडी पर कंट्रोल करना भी सिखाती है। और अब
साइंस ने भी इसे प्रूव कर दिया है कि फास्टिंग से बहुत सी डिजीजेस डायग्नोज भी बॉडी के अंदर से आहिस्ता आहिस्ता कम होते हैं। इसलिए फास्टिंग जो है वो अच्छी है। और ऐसी रूटीन बनाओ जो फजूल खर्ची कम करे, जैसे कि खाना पहले से तैयार करना, मील प्रिपेयर या अल्कोहल से दूर रहें, या किसी अच्छे दोस्त या मेंटर को अपनी प्रोग्रेस बताना ताकि वो तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी रखे। पांचवी आदत, सेक्सुअल सिंस, जिनसी ताल्लुकात। कलाम इसके बारे में क्या कहता है? मिसाल उसके छठे बाब उसकी 26वीं आयत में लिखा है, क्योंकि छलना के सबब से आदमी टुकड़े का मोहताज हो जाता है और जिना कीमती जान का शिकार करती है। इंग्लिश में लिखा है, फॉर अ prostitute कैन बी हैड फॉर अ loaf of bread, but an other's man's wife prey on your very life। अब जो गलतियां आप कर रहे हैं वो ये हैं कि आप फोनोग्राफी में अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं, अफेयर्स में, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप में। इवन दैट आपके पास वाइफ है लेकिन आप फजूल के रिलेशनशिप, अफेयर्स में पड़े हुए हैं और आप सेक्सुअल थिंग्स में, सेक्सुअल एक्टिविटीज में अपने पैसों को बर्बाद कर रहे हैं। अब जो आपने करना है वो ये करना है कि ऐसी चीजों तक अपनी एक्सेस बंद करें। अगर आप फोन पर आप ज्यादा इन चीजों को देख रहे हैं और टाइम बर्बाद कर रहे हैं, या रिलेशनशिप्स या इन अफेयर या ये सेक्सुअल थिंग्स हैं, तो इन चीजों को आपको बंद करना होगा। ये चीजें, ये गुनाह आपकी हेल्थ को भी डिस्ट्रॉय करता है, आपकी मनी को भी डिस्ट्रॉय करता है, आपके रिलेशनशिप्स को भी डिस्ट्रॉय करता है। ऐसी चीजों से अपने एक्सेस को बंद करें और अपने गुनाह को माने, खुदावंद के आगे जाएं, उसे कन्फेस करें और खुदावंद से माफी मांगे और खुदावंद से मदद को मांगे अपने लिए। अगर आप इन चीजों को मुसलसल कर रहे हैं तो आप आग से खेल रहे हैं, इसलिए आग से खेलना बंद करें, क्योंकि अगर आप आग से खेलेंगे एक दिन यही आग आपको जला देगी। आजमाइशों से, टेम्पटेशन के करीब मत जाएं। अब जो पाकीज़गी है वो पुरानी सोच नहीं है, वो आपको प्रोटेक्ट करती है। छठी आदत जो आपको गरीब रख रही है वो ये कि अपनी गलती की करेक्शन, मतलब जब आप पकड़े जाएं तो आप अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि आप उस शख्स से नफरत करते हैं और कुछ सीखते नहीं हैं। कर रहे हैं वो ये है कि आप फीडबैक और दूसरों की एडवाइस एक्सेप्ट करना पसंद नहीं करते। आप हमेशा ऑफेंडेड हो जाते हैं अगर लोग आपको अच्छी बात बताते हैं, आपके फायदे के लिए बात बताते हैं, तो आप ऑफेंडेड हो जाते हैं, आप बुरा मना लेते हैं। और तीसरी बात कि आप बार बार वही गलतियां रिपीट करते हैं जो गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। आपने अब इस चीज को फिक्स कैसे करना है? आपने फिक्स इसको इस तरह से करना है कि आपने अपने मेंटोर से ये सवाल करना है कि कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे पीछे को ले जाती है, जो मुझे रोकती है। सातवीं आदत, कर्जे की लानत। अब आप जो गलती कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि आप हर एक चीज को कर्जे से ले रहे हैं और मिनिमम अमाउंट पे कर रहे हैं और कर्जे को नॉर्मल समझ रहे हैं। अब जो आपको करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि आप सिर्फ ख्वाहिशों के लिए कर्जा मत लें और हर छोटे से बड़े कर्जे को अदा करें। चाहते हुए मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि जो आदतें बाइबल कहती है कि गुर्बत लाती हैं, अगर वही आदतें आप करते रहें तो उसका नतीजा बुरा होगा। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी में तब्दीली को चाहते हैं तो खुदावंद से बस यही ना कहते रहें कि खुदावंद मुझे और देगा, बल्कि आप खुदावंद से ये कहें, ये दुआ करें कि खुदावंद मुझे बदल दे, मेरी इन आदतों को बदल दे, मेरी इन फजूल एक्टिविटीज को, इन चीजों को बदल दे। अब इन 7 आदतों में से आप कोई सी भी 2 आदतें चुनें और उस पर काम करें। और अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपको और ज्यादा दे, तो पहले ये देखें कि जो चीजें आपके पास हैं, क्या उनका आप सही से इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं। खुदावंद आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। शलोम।